हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर हिंदी एंड क्राइम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी ने सुना होगा 2012 में निर्भया के साथ जो दर्दनाक घटना पेश आई, वो 12 साल बाद फिर से एक डॉक्टर के साथ पेश आई है। एक डॉक्टर जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, उन्होंने अपना जीवन हाल ही में जीना शुरू किया था। अपने जीवन की नई दिशा में वो निकल पड़ी थी। अपने जीवन को एक सुनहरे अवसर पर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस राह पर वो चलने के लिए निकली हैं, उस राह पर चलने से पहले ही उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। उनके साथ इतना बुरा किया जाएगा कि उन्होंने उस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। उनके साथ इतनी बुरी घटना घटेगी या उनके साथ इतना बड़ा जुर्म पेश आएगा, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था। निर्भया 2.0 12 साल बाद फिर से इस घटना ने एक मोड़ लिया है और फिर से देश के हर एक इंसान को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। आखिर ये बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं कब रुकेंगी? भारत ने 78 साल आज़ादी के मना लिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं, मेरे साथ कई लोगों का ये सवाल है जो आज़ादी मनाई जा रही है, यानी कि देश को 78 साल हुए हैं आज़ाद हुए, किस बात की आज़ादी हम मना रहे हैं? लड़कियों के बलात्कार होने की, लड़कियों के साथ गलत घटनाएं होने की, आखिर किस बात की आज़ादी है? क्या इस बात का जवाब किसी के पास है? अगर है तो हमें ज़रूर दें। क्यों एक महिला देर रात या रात को छोड़िए दिन में भी अकेले बाहर क्यों नहीं निकल सकती? क्यों एक लड़की को, क्यों एक महिलाओं को जब वो निकलती है उसे हवस भरी नज़रों से देखा जाता है? क्यों उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि वाकई उनकी जगह इस दुनिया में है ही नहीं? क्यों उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो हो सकता है वो घर वापस कभी लौटे ही ना? आखिर कब तक देश की बेटियां ऐसे ही बलि चढ़ती जाएंगी और कब तक देश की बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत भरी हरकतें लोग करते रहेंगे? क्या गलती थी इस डॉक्टर की? वो तो अपनी मंजिल की ओर निकली थी, अपने माँ बाप के सारे सपनों को एक पल में सच कर देना चाहती थी। उसके मन में बहुत सी ख्वाहिशें थीं, वो जीवन जीना चाहती थी और उसने जिस प्रोफेशनल वर्क में कदम रखा था, यानी कि वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके हाथ में था वो लोगों की जान बचाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस जगह वो लोगों की जान बचाने के लिए जाती हैं, एक दिन वहीं उनकी जान चली जाएगी। एक राक्षस आएगा और उन्हें वहाँ से उठाकर हवस भरी नज़रों से देखकर अपनी प्यास बुझाकर चला जाएगा और उसे सूली पर लटका जाएगा। नहीं सोचा था उन आँखों ने कि जिन आँखों से वो बड़े बड़े सपने देख रही है, आखिर उन आँखों से एक दिन कोई राक्षस आएगा और उनकी आँखों से रक्त की हर बूंद बहा जाएगा। नहीं सोचा था उस डॉक्टर ने कि एक दिन उसके साथ इतना बड़ा जुर्म पेश आएगा। आखिर हम किसको दोष दें? अपने सिस्टम को दोष दें, अपने भारत देश को दोष दें, या उस आज़ादी को दोष दें जिस आज़ादी का जश्न अभी मनाया गया है? 2012 में दिसंबर में निर्भया के साथ घटना को 12 साल बाद फिर से दोहराया गया है। क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पर, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना सभी के लिए मुश्किल है। मुश्किल है उस दर्द को समझना जिस दर्द से वो लड़की गुजरी, मुश्किल है उन माँ बाप के आंसुओं को समझना, उन माँ बाप के दर्द को समझना जिन माँ बाप ने अपने घर की लक्ष्मी को खोया है।
लड़कियों को लक्ष्मी कहते हैं, फिर उन्हीं लक्ष्मी के साथ अपनी हवस की प्यास को बुझाकर चले जाते हैं। आखिर कब तक देश की बेटियां ऐसे बलि चढ़ती जाएंगी? कब तक लड़कियों को समझाया जाएगा कि तुम पर्दे में रहो, तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता? अगर कोई लड़की दिखे, कोई भी महिला दिखे, तो उसे बुरी नज़र से मत देखना। उस महिला, उस लड़की के साथ ऐसा मत करना कि किसी के घर की इज्जत खराब हो। क्यों हम लड़कों को नहीं समझाते हैं कि अपनी नज़रों से, अपनी गंदी नज़रों से किसी महिला, किसी लड़की को मत देखना। खैर, वो लड़की जिसका कोई जुर्म नहीं था, वो तो इस दुनिया से चली गई और अपने पीछे छोड़ गई बहुत सारे सवाल। क्या जिस मुजरिम ने ऐसा किया है, उस मुजरिम को कोई सज़ा दी जाएगी? आखिर क्या होगा उसका? क्या उसे भी उम्र कैद देकर छोड़ दिया जाएगा, या निर्भया कांड की तरह जो कई सालों बाद दोषियों को सज़ा दी गई फांसी की, या फिर इसे भी फांसी पे लटकाया जाएगा? क्या होगा इस देश का? क्या होगा इन बेटियों का जो आज भी इस सोच में हैं कहीं अगला नंबर उनका ना हो, कहीं अगला शिकार वो ना हो जाएं? हम क्या कहें उन छोटी छोटी बच्चियों से जो अपने जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा सपना देखती हैं। उस अच्छे से सपने के साथ उनके बहुत से सपने और होते हैं जिनमें वो उड़ना चाहती हैं, आसमां छूना चाहती हैं। बट क्या हम बेटियों को वाकई कह सकते हैं कि बेटी तुम बढ़ो, तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, घर से निकलो, जॉब करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, तुम सुरक्षित रहोगी? क्या हम ये बेटी को कह सकते हैं? ये सब चीज़ें होने के बाद हम तो इतना ही कर सकते हैं ना कि देश की जितने भी माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को बाहर जाने से रोकें, वो उन्हें उड़ने से रोकें। यही कर सकते हैं, क्योंकि कल को हो सकता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उनकी बेटी के भी साथ ऐसा ही हो। हम छोटी छोटी मासूम बच्चियों को क्या कहें कि क्या तुम सुरक्षित रहोगी आगे जाके? क्या तुम्हारे साथ ये घटनाएं नहीं घटेंगी? हम किस बेस पर उन्हें ये चीज़ें कह सकते हैं? खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी डॉक्टर के साथ ये घटना घटी है, फिर एक नर्स के साथ ये घटना घटी है, फिर 3 साल की मासूम के साथ एक कैब ड्राइवर ने गलत किया, ये घटना घटी है। मासूम छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मतलब हवस के पुजारी इस देश में इतने बढ़ चुके हैं, इतनी उनकी तादाद हो चुकी है, इतने ज़्यादा उनकी संख्या हो चुकी है कि बलात्कार पे बलात्कार जैसी चीज़ें होती जा रही हैं। क्या हम सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मुझे भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। लगता है अगर शायद मैं घर से बाहर जाऊं तो शायद वापस लौट कर ना आ पाऊं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखकर डर है मन में, और ये डर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं हर माँ बाप से अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को तितली मत बनाओ कि वो तितली बने, उड़े, मस्त रहे। अपनी बेटी को पंख देना चाहते हो तो उसे मधुमक्खी की तरह बनाओ, ताकि जितने सुनहरे उसके पंख हैं उतने ही खतरनाक उसका डंक भी लगे लोगों को। लोग छूने से पहले 100 बार सोचें। तो लड़कियों, महिलाओं, आपसे एक ही गुजारिश है, तितली नहीं मधुमक्खी बनो, तितली नहीं मधुमक्खी बनो। बस आगे इस वीडियो में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन लफ्ज़ अभी ज़बान पर नहीं है। तो उम्मीद करूँगी आप सभी ने उस बेटी को, जिसके भी साथ ये गलत हुआ, उसे 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि ज़रूर दी होगी। अगर नहीं दी है तो आप सभी से गुजारिश है, 1 मिनट का मौन रखिए उस बेटी के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनके साथ ये गलत घटनाएं पेश आई हैं। तो मुलाकात होगी आपसे फिर से नई वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए और याद रखिए, तितली नहीं, आपको मधुमक्खी बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको दिल को छुई है
तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। आपके कांटेक्ट में जितनी लड़कियां, जितनी महिलाएं हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए।